दोस्तों इस वीडियो को देख के आप घर पे पड़े खराब या फिर सही सेट बॉक्स में ब्लूटूथ लगाना या फिर यूएसबी पैनल लगाना आसानी से सीख जाएंगे। जी हाँ, आज हम इस सेट बॉक्स में एक यूएसबी पैनल लगाने वाले हैं जो कि इस जगह पे फिट होएगा और इसके कनेक्शन कैसे होंगे, इसको कैसे हम यूज कर सकते हैं, वो सब आपको बताऊंगा। एक एक स्टेप बताऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है, इसलिए आपको थोड़ा सा हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप देखनी पड़ेगी। अगर आप कहीं पर गलती करते हैं तो कहीं ना कहीं वायरिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करके शेयर जरूर कर लेना, एक प्यारा सा कमेंट वॉइस करना। अब यहाँ पर जो आप सेट टॉप बॉक्स देख रहे हैं वो हमारे पास 3D सेट बॉक्स है। अब इसमें क्या इन्होंने किया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं इसको ऑन करता हूँ। सबसे पहले ये 3 लाइट जल रही है। इसमें डिस्प्ले जो पैनल होता है ना, इसकी जगह पे इन्होंने 3 लाइट दे दी है और एक सेंसर दे दिया है जो कि आपका रिमोट को कंट्रोल करेगा। बाकी इसमें कोई भी इन्होंने सिस्टम नहीं दिया हुआ है, बस यहाँ पर देखने के लिए सिर्फ यही मिल रहा है। और अगर आप चाहें तो इसमें डिस्प्ले अलग से अटैच कर सकते हैं, डिस्प्ले को भी आप लगा सकते हैं, उसके लिए अलग से यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर नहीं है तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाता है। अगर आप लोग यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको गाइड कर देता हूँ। यहाँ पर तो मुझे खाली स्पेस पैनल लगाने के लिए मिल रहा है। अगर आपको आपके पास यहाँ पर पूरा पैनल है तो इसके ऊपर आप इसके ऊपर कट करके लगा सकते हैं। इस तरीके से रहेगा तो इसके ऊपर कट करके आप लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको इसमें टाटा स्काई लिखा हुआ दिख रहा होगा, बट ये टाटा स्काई का नहीं है, लोकल सेटो बॉक्स है। कोई किसी भी कंपनी के आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो यहाँ पर जो आगे डिस्प्ले का पैनल होता है ना, उसमें एक कनेक्टर लगा हुआ है, इसको आप हटा सकते हैं और यहाँ पर कार्ड में डिस्प्ले भी लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो यहाँ पर हम जैसे ही था वैसे ही करेंगे। अब सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसमें फिट। इसके लिए मुझे इस जगह पे कट करना पड़ेगा। अगर आपके घर पे जो सेट बॉक्स है वो ख़राब कंडीशन में है तो आप सबसे पहले चेक कर लें कि वो कहाँ से ख़राब है। आपकी सप्लाई से ख़राब तो नहीं है, या फिर आपका कार्ड ख़राब तो नहीं है। यहाँ पे कार्ड से कोई संबंध नहीं है, सप्लाई से संबंध है। भाई सप्लाई से हमें वोल्टेज मिलनी है जो इसको ऑपरेट करेगी, जो इसके एम्पलीफायर को ऑपरेट करेगी। अगर सप्लाई ख़राब है तो इस टाइप की सप्लाई भी आप ले सकते हैं जो 12 वोल्ट से ऑपरेट होती है। नहीं तो आप सप्लाई को रिपेयर करना हमारी वीडियो देख के सीख लीजिएगा। दूसरी बात है, यहाँ पर एक ये किट लगा हुआ है। ये किट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एम्पलीफायर है, ये 6283 एम्पलीफायर किट है। ये 12 वोल्ट से ऑपरेट होता है। अगर आपके उसमें एम्पलीफायर का किट नहीं है या स्पीकर का सॉकेट नहीं है तो आपको ऐसे सेट बॉक्स को चुनना चाहिए जिसमें एम्पलीफायर और ये कनेक्टर लगा हो। ये नहीं भी लगा हो कोई बात नहीं, एम्पलीफायर आप अलग से भी लगा सकते हो। ये दोनों नहीं भी हैं तो एम्पलीफायर अलग से लगा सकते हो। ये किट आपको मार्केट में लगभग 20 रुपये की मिल जाएगी, 10 रुपये की भी मिल सकती है। तो एक छोटा सा एम्पलीफायर आपने लगाना रहेगा। और दूसरी बात, अगर ये नहीं लगाना चाहते तो दूसरे भी एम्पलीफायर आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें यही ज़्यादातर मौजूद होता है, तो इसी पे मैं बना रहा हूँ। अगर इसकी वायरिंग, अगर आपके पास एम्पलीफायर नहीं है तो आप ख़रीद के ला रहे हो तो इसकी वायरिंग की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसको भी मैं कमेंट में दे दूँगा। अगर आपके उसमें सब ऑलरेडी लगा है तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलिए, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, अब इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस जगह पे इसको फिट करेंगे। और उससे पहले इसके पीछे ऑलरेडी यहाँ पर कुछ कनेक्शन होते हैं जो आपने मे बी पहले सीखे होंगे। नहीं सीखे हैं तो देख लो। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर 3 पॉइंट मिल जाते हैं, एल 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 ओ ए जी और आर ओ, यानी कि लेफ्ट आउटपुट, राइट आउटपुट और ऑडियो ग्राउंड। ये तीनों हमारे काम आएंगे। असल में ये जो एम्पलीफायर यहाँ पर दिया हुआ है ये सिर्फ एक ही चैनल के लिए यहाँ पर इन्होंने कनेक्शन करा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सिर्फ 2 ही वायर यहाँ पर अटैच करेंगे। चलिए, इस पत्ते को उखाड़ के मैं एक अलग से एक पॉइंट दे देता हूँ जो कि हमारे लेफ़्ट और ग्राउंड के ही वायर जिसमें से निकले। चलिए, एक कनेक्टर देखता हूँ जो इसके लिए सूटेबल हो। एक कनेक्टर मिल चुका है, बट ये सेम कलर का ही है। कोई बात नहीं, आपको मैं अभी थोड़ी देर में समझा दूंगा। पहले मैं इस कनेक्टर को इसमें फंसा लेता हूँ कुछ इस तरीके से। अब ये ऑडियो के लिए बस अंतर इसमें इतना है कि ये कनेक्टर जो लगा है, ध्यान दो, ये कनेक्टर जो लगा है ये मोटी वायर इसमें है, ये कनेक्टर पतली वायर है। तो ये जो कनेक्टर लगा है इसके जस्ट नीचे जो आप देख रहे हैं ये 5 वोल्ट और ग्राउंड, यानी कि ये हमारा वोल्टेज देंगे इसमें, तब ये चालू होगा और ये हमारा ऑडियो के लिए निकलेगा जो कि हमारे एम्पलीफायर से कनेक्टेड होगा। तो चलिए, सिंपल सा है। अब हम यहाँ पर फटाफट से क्या करेंगे, एक कट करके इसको लगाएंगे और साथ ही इसमें वॉल्यूम को भी हम फिट करेंगे। वॉल्यूम स्विच का भी बनाएंगे आपको, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते कि सर इससे हम वॉल्यूम कम नहीं कर पाएंगे बार बार, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका भी बता दूंगा, वैसे रिमोट इसके साथ में मिल जाता है, ये बेटर रहेगा। अगर आप चाहें तो वॉल्यूम का भी साथ में बता दूंगा। तो सबसे पहले हम इसको कट करते हैं। चलिए, अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं।
दोस्तों यहाँ पर पूरी कटिंग हो चुकी है। देखिए हमने आयरन की मदद से इसको गला के पूरा काट लिया है और यहाँ पर इसके होल भी बना लिया है ताकि इसको हम इस तरीके से कर सकें। और यहाँ पर एक वॉल्यूम पोटेंशियोमीटर लगाने के लिए मैंने यहाँ पर होल करके इसको फिट कर लिया है। तो चलिए ये तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना कट करने का। अगर आप इसको फिट करेंगे तो किस तरीके से आप कट करेंगे ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए परफेक्ट बिल्कुल हमने इसमें कटिंग और फिटिंग कर ली है। तो उसको मैं कस लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। चलिए दोनों कस लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोनों चीज़ फिट हो चुकी हैं, इसको भी हमने फिट कर लिया है। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे इधर पे ये पॉइंट लगा था, इसमें दिक्कत आ रही थी मुझे लगाने पे, तो हल्का सा मैंने यहीं पे कर दिया है। अब डिस्प्ले हमने थोड़ा सा इधर को एडजस्ट करने के लिए निकाली थी, तो फिर से हम इसको यहीं पे फिट कर लेते हैं जैसे ये लगी हुई थी ऑलरेडी। चलिए अब इसके हम कनेक्शन को समझेंगे। सबसे पहले इसमें इसको निकाल लेता हूँ। अब इसको ऑन करने के लिए हमें इसको 5 वोल्ट 3 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट तक देना है। तो अब आपको वोल्टेज का बता देता हूँ कि वोल्टेज में कहाँ से लेनी है। चलिए इसको ऑन कर दिया है। अब सबसे पहले आप इसके पूरे गणित को समझिए। इस सप्लाई पे हमें एक जगह पे 3.3 वोल्ट मिलती है और एक जगह पे 5 वोल्ट मिलती है। तो इस जगह पे मिलती है 5 वोल्ट और वहीं से आप इसमें 5 वोल्ट देंगे। या फिर आप ये जो डायोड है, इस प्लग के बगल में एक डायोड है, इसके पीछे से आप लोग ले सकते हैं। चलिए मैं आपको ट्राई करवाता हूँ। ये देखिए इस डायोड के पीछे आपको है ना 3.8 वोल्ट करीब मिल जाएगी। तो यहाँ से आप ले सकते हैं। अगर आप 5 वोल्ट से चलाना चाहें तो फिर आप इधर पे पॉइंट दे रखा है, यहाँ से आप ले सकते हैं इसको चलाने के लिए। बट मैं इसको 3.8 वोल्ट से रन कराऊंगा क्योंकि है ना कभी वोल्टेज हल्का सा बढ़ी भी तो जैसे जैसे 5 वोल्ट तक जाएगी तो ये प्रोटेक्ट रहेगा। तो दोनों चीज़ों का हमें ख्याल रखना रहेगा। तो सबसे पहले हम इसको ऑन करते हैं। यहाँ पर इस डायोड पे ये रेड कलर की वायर को है ना, चलिए कनेक्ट करता हूँ। मैं इसको ऑफ कर दिया हूँ और यहाँ पर इसको कनेक्ट करता हूँ इस डायोड के जस्ट पीछे। और इस डायोड का नंबर भी आपको बता दूँ, इस डायोड का नंबर है 5399। ये देखिए इस डायोड के पास में मैंने इसकी रेड वायर को कनेक्ट किया है। इस कार्ड की जो 5 वोल्ट वाली वायर है इस डायोड पे कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अब बात करें ग्राउंड की यानी कि नेगेटिव की। तो इस पे जो नेगेटिव है उसको हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पर। एक सेकेंड, ये वायर यहाँ से टूटी है। ठीक है, पहले इसको जोड़ लेता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप ही बताऊँगा। अभी इसको निकालना ही है, वैसे अभी जोड़ लेता हूँ। आपको स्टेप बाय स्टेप बताता चलूँ तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो एम्पलीफायर है ना, इसमें कनेक्शन हुए हैं तो यहाँ पर हमें नेगेटिव मिल जाती है एक जगह पे। ठीक, इसको फिर से ऑन कर लिया मैंने तो इस जगह पे हमें मिल जाती है नेगेटिव। देखिए ये वायर आ रही है, यहाँ से आ रही है। ये जो आपको कनेक्टर दिख रहा है ना, ये देखिए ये कनेक्टर दिख रहा है ना, इसके जस्ट नीचे से इन्होंने सोल्डरिंग किया हुआ है 2 वायर को इस एम्पलीफायर को चलाने के लिए। अगर आपको दिखाऊँ तो ये ध्यान दीजिए, ये 2 वायर आ रही है वहीं से, ये 2 वायर आ रही है। ये 2 वायर जिनको मैंने पकड़ा हुआ है उस कनेक्टर के जस्ट नीचे से आ रही है, जिसमें 12 वोल्ट चल रही है इस एम्पलीफायर को चलाने के लिए। देखिए 12 वोल्ट मिल रही है इस एम्पलीफायर को चलाने के लिए। अब हम क्या करेंगे, इस वायर को इस जो ब्लैक वायर आ रही है ना उसमें जोड़ लेंगे तो वो नेगेटिव की है और सामने हमारी ये चालू हो जाएगा। मैं इसको पहले अभी ऑफ़ नहीं किया हूँ, वैसे आपको शूटिंग करके बता दे रहा हूँ। चलिए यहाँ पर इसको साथ में कनेक्ट कर लूँगा। ये ग्राउंड का पॉइंट रहता है तो इसको इसमें कनेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर आप दे सकते हैं हमारा ब्लूटूथ पैनल चालू हो चुका है। तो ये परफेक्टली अब हमें हमारे ब्लूटूथ पैनल में कितना वोल्ट मिल रही है इसको हम एक बार फिर से चेक करेंगे। फाइनली लोड के वक्त तो परफेक्ट है, 4.2 वोल्ट मिली है, नो प्रॉब्लम। इतनी हमें यहाँ पर मिलनी चाहिए। अब यहाँ पर ब्लूटूथ भी चालू हो गया, एम्पलीफायर भी चालू है और सेट टॉप बॉक्स भी चालू है। और एक बार हम सेट टॉप बॉक्स पे यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप तो नहीं। कभी कभी क्या होता है ना, इसमें हमने एक और चीज़ कनेक्ट कर दिया तो हमारा जो है कार्ड चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा। देखिए वोल्टेज ड्रॉप तो नहीं हुई, यहाँ पर हमें चेक करना है। हाँ वोल्टेज ड्रॉप हो रही है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो डायोड है इसको हम शॉर्ट कर लेंगे तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी। इसको हमने इस तरीके से शॉर्ट कर लेना है। चलिए शॉर्ट करने के लिए एक वायर को मैं जंपर के थ्रू यहाँ पर कनेक्ट करूँगा। हमें पूरी चीज़ें देखनी है, कार्ड भी चलना है हमारा, ये यूएसबी पैनल भी चलना है। ये नहीं कि हमारा सिर्फ एक ही चीज़ चलना है, दोनों चीज़ चलना है। तो देख लीजिएगा, हो सकता है किसी के साथ ये सिचुएशन आए तो आप ज़रूर देखना। चलिए मैं इस जंपर को इसमें लगा लेता हूँ।
इस तरीके से जंपर हमारा इसमें लग जाएगा। तो देखिए ये जंपर भी हमारा लग चुका है। अब वोल्टेज हमारे इस कार्ड के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट वहाँ पर मिल जाएगी। ऑन करते हैं और यहाँ पर हम फिर से वोल्टेज चेक करेंगे। सबसे पहले हम इसमें चेक करते हैं इसमें कितनी वोल्ट मिल रही है। बिल्कुल सही है, हालांकि 5 वोल्ट से चलता है, कम वोल्ट में भी चलने लग जाता है, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पर हम वोल्टेज चेक करेंगे हमारे कार्ड में कितनी वोल्टेज आ रही है। बिल्कुल 3.34 वोल्ट आ रही है, बिल्कुल परफेक्ट। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारा कार्ड भी चलेगा और ये भी चलेगा। इन दोनों के लिए अलग अलग वोल्टेज जा रही हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं एम्पलीफायर के कनेक्शन कैसे करने हैं। तो एम्पलीफायर में इनपुट कहाँ से देना है, सॉरी इनपुट की बात करेंगे। तो यहाँ पर ये वायर देखिए, ये वायर इधर पे ये ऑडियो वाली पिन के साथ एम्पलीफायर की कनेक्ट होती है। तो इसको हम इस तरीके से हटाएंगे इस वायर को, और इस वायर को उठा के हम जो वॉल्यूम वाला पोटेंशियोमीटर कनेक्ट किया है इसके सेकंड वाले में लगा लेंगे इस तरीके से। ये देखो इसके सेकंड यानी कि बीच वाले में इस तरीके से इसको हम जोड़ लेंगे। हो गया काम। ये देखो वहाँ पे जो वायर कनेक्ट थी हमारी ऑडियो के पिन से, उसको उठा के हमने ये जो वॉल्यूम का पोटेंशियोमीटर है इसके बीच से कनेक्ट कर लिया है, बीच वाले पिन से। अब यहाँ पर हमारी ऑडियो का कनेक्शन होगा। चलिए मैं इसको ऑफ करता हूँ, ऑन पे काम नहीं करूँगा। चलिए अब हमारा ये वायर हमें यही वाली मिली, कलर कोड यही मिला। तो आपको जो भी कलर कोड मिलता है वो आप डाल देना। हमारे ये पॉजिटिव के इसके पावर के कनेक्शन हो चुके हैं, और यहाँ से जो एम्पलीफायर से हमारी जो ऑडियो की पिन वहाँ पे कनेक्टेड थी वो हमने इधर पे कनेक्ट कर ली है। बाकी तो इसकी वायरिंग आप डिटेल से हमारी दूसरी वीडियो देख के सीख सकते हैं। जिनका ये ऑलरेडी लगा हुआ है उनके लिए थोड़ा सा सही रहेगा। अब इसको हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पर। अब ये जो हमने कनेक्ट जो किया है ये हमने लेफ़्ट और ग्राउंड में कनेक्ट किया है। सिर्फ एक ही चैनल के हम कनेक्शन कर रहे हैं क्योंकि इसमें एक ही चैनल का इसमें कनेक्शन दिया हुआ है। अब बात करेंगे हमने कनेक्शन करना कैसे है। ये देखिए, चलिए उससे पहले हम रेड वायर यानी कि लेफ़्ट के या फिर राइट के जो भी वायर आपके पास है, इधर ऑडियो के इधर में से जो लेफ़्ट या राइट का जो भी वायर निकल रहा है उसको पकड़िए और इस पोटेंशियोमीटर के सबसे पहले वाले पॉइंट में इस तरीके से जोड़ लीजिए। इस तरीके से पहला पॉइंट, क्योंकि इसका खाली है। अगर आप इसकी डिटेल कनेक्शन चाहते हैं तो एक वीडियो मैंने बनाई है जिसमें पोटेंशियोमीटर की डिटेल कनेक्शन आप देख सकते हैं। तो इसका, तो यहाँ पर देखिए इसका एल या फिर आर का कोई भी एक वायर उठ के पोटेंशियोमीटर के फर्स्ट पॉइंट पर आ जाएगा। फिर वहाँ से पोटेंशियोमीटर से जो बीच से वायर एक निकलेगा वो इसके ऑडियो इन पे चला जाएगा, यानी AUX इन पे चला जाएगा। ठीक है। अब क्या क्या बचा हमारा, एक बचा यहाँ पर ये ब्लैक वाला जो कि ऑडियो का है। इसको हम अभी थोड़ी देर पर कनेक्ट करेंगे। उससे पहले हम यहाँ से भी एक वायर और उठाएंगे, इसका भी ऑडियो का नेगेटिव का, क्योंकि इसको भी हमने ऑडियो का ग्राउंड इस पर भी देना रहेगा। एक काम करते हैं हम, चलिए ये देखिए एक वायर हमने लग लिया है और एक वहाँ पर ऑडियो का जो यहाँ से निकल रहा है ऑडियो का, ये देखिए इसके साथ में 2 वायर हमने इस तरीके से कनेक्ट करके अब यहाँ पर पोटेंशियोमीटर के सबसे लास्ट में हम सोल्डरिंग कर लेंगे। कुछ इस तरीके से देखते रहिए आप। बहुत ही सरल कनेक्शन होते हैं, बस 1-2 बार ट्राई कीजिए, हमारी वीडियो देख के आप आसानी से सीख जाओगे। ये देखिए, तो इसके कनेक्शन हमने सबसे लास्ट में कर लिए हैं। अब बची कौन सी, एक वायर जो अभी हमने अलग से निकाली हुई थी। एक वायर उठा के हमने इसको इसमें दे देना है, इसके ग्राउंड पे दे दो, या फिर इसकी यहाँ पर स्क्रैच करके इस पे दे दो। यहाँ पर स्क्रैच कर देते हैं हम और यहीं पे सोल्डिंग कर देते हैं। ये पूरा ग्राउंड का ही सिस्टम रहता है पूरा, तो यहीं पे हम स्क्रैच करके सोल्डिंग कर लेंगे। यहीं पे हम सोल्डिंग कर लेंगे, ग्राउंडिंग प्रॉपर रहेगी तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। एक छोटी सी चीज़ और बताऊँगा आपको, ये देख लो यहाँ पर ये वॉल्यूम की जो बॉडी है ना, उधर से भी आप उस पर भी स्क्रैच करके एक वायर उठा के आप इन दोनों वायर के साथ अटैच कर लो, यानी कि इसको भी आपने इसकी बॉडी को भी ग्राउंड कर लेना है, यानी कि नेगेटिव दे देना है। तो हमिंग की जो समस्या होगी वो प्रॉपरली मतलब पूरी ख़त्म हो जाएगी। हमिंग की जो समस्या रहती है ना वो पूरी ख़त्म हो जाएगी। आप जो आपको हमिंग वगैरह ज़्यादा देखने के लिए मिलती है ना 62-83 पे, वो पूरी ख़त्म हो जाएगी। तो ये देखो पोटेंशियोमीटर की बॉडी पे आप इस तरीके से ना इसको हल्का सा सोल्डिंग कर लो इस तरीके से, और यहाँ से एक वायर उठा के आप उसको ग्राउंड कर लो। जितना आप ग्राउंड करेंगे उतना आपको हमिंग की समस्या
और भी कम देखने के लिए मिलेगी। देखो, इसकी बॉडी से भी हमने एक वायर उठा लिया है और इसके लास्ट पॉइंट से भी एक वायर उठा लिया है। उन दोनों को आपस में हम इस तरीके से जोड़ते हैं और इसको हम इसके 62-83 जो हमने ऐसी यहाँ पर लगी हुई है, उसके यहाँ पर जो स्क्रैच करा था वहाँ पर हम इसको इस तरीके से ना फोल्डिंग कर लेंगे या फिर इसको कहीं पे भी हम अटैच कर लेंगे। ये देखो, अगर हो जाता तो यहाँ पर सोल्डिंग ठीक है, नहीं हो रही है तो फिर हम इसको, चलिए हो गई सोल्डिंग, नो प्रॉब्लम। अब हम इसको ऑन करते हैं और देखते हैं। चलिए, बिल्कुल लाइव ही है आपके सामने। पहले हम वॉल्यूम पूरा डाउन कर देते हैं। अब हम यहाँ पर स्पीकर के पास में कनेक्शन कर लेते हैं। चलिए, अगर आपके उसमें ये एम्पलीफायर नहीं लगा है तो आपको यहाँ पर टोटल वायरिंग सीखनी पड़ेगी सब चीज़ की। उसके लिए हम आपको सेपरेट वीडियोज़ सजेस्ट कर रहे हैं अपनी, उनको देख के आप सीख सकते हैं। चलिए, हो गया जी कनेक्शन। अब इसको हम ऑन करते हैं। ब्लूटूथ मोड, कोई हमिंग नहीं, बिल्कुल क्लियर है। और एक बार ऑफ करके ऑन करके आपको दिखाता हूँ। ये है सामने, ऑफ कर लिया है, ऑन करता हूँ, फुल आवाज़ है ब्लूटूथ मोड, और प्रॉपर ये वर्क करेगा। चलिए, एक YouTube का फ्री सॉन्ग लगाते हैं और आपको सुनाते हैं। कनेक्ट करता हूँ ब्लूटूथ के साथ। तो फाइनली मोबाइल को कनेक्ट कर चुका है इसके साथ में। चलिए, अब इसको हम प्ले करते हैं। सबसे पहले इसकी वॉल्यूम डाउन कर देते हैं और इसको प्ले करते हैं। अब धीरे धीरे हम इसकी वॉल्यूम बढ़ाते हैं। अब चलिए, आपने इसका साउंड देख लिया होगा, इसकी परफॉर्मेंस देख ली होगी। असल में ये स्पीकर कम वाट का है ना, इसीलिए इसमें भरभरा जा रहा है कुछ देर बाद। अगर बड़े स्पीकर को लगाएंगे तो आसानी से ये चल पड़ेगा, क्योंकि ये ज़्यादा वाट आउटपुट ये ऐसी करती है। ठीक है, ये मे बी 3-4 वाट का स्पीकर है और ये 10-12 वाट के समथिंग आउटपुट करती है। तो इसमें बड़ा स्पीकर लगा के आप इंजॉय कर सकते हैं। और ये बहुत ही आसान तरीके से हमने बना लिया है और हमिंग बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग सोचते होंगे 62-83 में बहुत ज़्यादा हमिंग होती है। हमने इसमें कनेक्शन ही इस तरीके से करे हैं, बिल्कुल हर जगह ग्राउंड दिया है प्रॉपर्ली, तो इसमें हमिंग नहीं होगी। जितना आप ग्राउंड देंगे, जितना आप इसको फिल्टर करेंगे, उतना हमिंग की समस्या ख़त्म होगी। चलिए सुनिए, आप वॉल्यूम बढ़ाने के बाद वो हमिंग नहीं है जो आप सोच रहे हैं, कोई भी हमिंग नहीं। जब मैं ऑडियो इनपुट में इस तरीके से टच करूँगा तब हमिंग आएगी। देखिए, देखिए सिर्फ यही हमिंग है जो हमने टच करी है, बाकी कोई भी हमिंग इसमें देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो भाई प्यार से हमने इसको बना लिया है और आसानी से आपको कनेक्शन बता दिए हैं। अगर आप थोड़ा सा, आपके बॉक्स में ये सब चीज़ें नहीं लगी हुई हैं तो एम्पलीफायर के कनेक्शन सीख लेना और पोटेंशियोमीटर के तो साथ में बता दिया आपको। और यहाँ पर ये जंपर कर लेना। जंपर करने से ऐसा रहेगा कि यहाँ पर आपको परफेक्ट वोल्टेज मिलेगी, वरना क्या करेगा, ये वोल्टेज ड्रॉप करने लगेगा वहाँ से, क्योंकि लोड तो आपके वोल्टेज में पड़ेगा ही। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर अब परफेक्ट वोल्टेज आ रही, क्योंकि इसमें हमने जंपर करा है। इसमें करना है या फिर यहाँ पर 53-99 लगा, उसमें जंपर कर लेना। जंपर करना ज़रूरी है यहाँ पर परफेक्ट वोल्टेज अगर चाहते हैं तो। अगर जंपर हटा देंगे तो यहाँ पर वोल्टेज बिल्कुल ड्रॉप हो जाएगी, आपके सेट बॉक्स में नो सिग्नल
की ज़्यादा समस्या देखने के लिए मिलेगी अगर यहाँ पर जंपर नहीं करते हैं तो। और यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, अगर आपका ये जो एम्पलीफायर है ना, ये सिर्फ ये ब्लूटूथ एम्पलीफायर को कंट्रोल कर रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये जो है ये भी आउटपुट करेगा, तो ऐसा नहीं करेगा। इसके लिए अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए फिर आपको डुअल चैनल वाला एक स्विच लगाना पड़ेगा। जब आप एम्पलीफायर चाहते तो इस पर स्विच होगा, और जब आप ये चाहते तो इस पर स्विच होगा। तो इस तरीके से स्लाइडर वाला स्विच आता है डुअल चैनल का, उसको आप लगा सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि दोनों चीज़ें आपकी चलें एम्पलीफायर के थ्रू, यानी कि एम्पलीफायर दोनों चीज़ें सपोर्ट करे। तो अगर आप चाहते तो वो लगा लेना। बाकी मैंने सिर्फ इसी में कनेक्शन किया क्योंकि इसमें स्पीकर जोड़ता ही कौन है, क्योंकि ये टीवी के साथ हमेशा कनेक्ट होता है। चलिए, पसंद आए तो लाइक करके शेयर करके एक प्यारा सा कमेंट कर लेना। थैंक यू सो मच।